हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आज हम हॉस्पिटल और मेडिकल से रिलेटेड एक टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है ब्लड बैंक। जिसका नाम है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक कैसे काम करता है हॉस्पिटल में, क्या उसका रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लड कितने प्रकार का होता है, ये सब सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो मेरा टॉपिक आज का है ये ब्लड बैंक। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ब्लड का ग्रुप कितने प्रकार का होता है। देखिए ब्लड एक ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। अच्छा आप लोगों ने एक चीज गौर किया है, ए पॉजिटिव क्यों बोलते हैं या फिर ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्यों होता है? ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्यों होता है? तो आर एच फैक्टर जिसमें जिस ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर मौजूद होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस ब्लड ग्रुप में आर एच फैक्टर मौजूद नहीं होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने देख लिया, ब्लड ग्रुप है। से आगे अब मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड बैंक। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ब्लड बैंक का। ब्लड बैंक क्या करता है, इसका क्या रोल है, नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि ब्लड बैंक इज ए क्रूशियल मेडिकल फैसिलिटीज। एक ब्लड बैंक जो है मेडिकल में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसका क्या काम होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, रिस्पॉन्सिबल होता है कलेक्ट करने के लिए। ब्लड का जो सैंपल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए ब्लड बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड टेस्टिंग, ब्लड को कलेक्ट करेगा, उसके बाद टेस्ट करेगा। टेस्ट क्या करता है? आर एच फैक्टर टेस्ट करेगा, स्टोर करेगा, इसको स्टोर करेगा एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा विभिन्न हॉस्पिटल में विभिन्न पेशेंट को। ब्लड बैंक डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्शन टू द हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। मिला जुला के एक ही बात है, ब्लड को ब्लड बैंक कलेक्ट करेगा, टेस्ट करेगा, स्टोर करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो हॉस्पिटल में और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा पॉइंट आप देखिए, द सर्विस प्ले वाइटल रोल। ब्लड बैंक जो है सर्विस प्ले करता है, वाइटल रोल प्ले करता है। कहाँ वाइटल रोल प्ले करता है? तो पेशेंट केयर में वाइटल रोल प्ले करता है। सपोर्टिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान सर्जरी के दौरान अत्यधिक ब्लड लॉस कर गया तब ब्लड बैंक ब्लड मुहैया कराएगा। ट्रीटिंग मेडिसिन ट्रीटिंग मेडिसिन ट्रीटिंग मेडिकल है, सॉरी, कंडीशन, मेडिकल कंडीशन में करेगा एंड रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान ब्लड बैंक ब्लड को प्रोवाइड करवाएगा। ब्लड बैंक इंश्योर टू द एबिलिटी of safe and compatible blood for the transfusion and saving countless lives। कि इसमें क्या बोल रहा है आपको? ब्लड बैंक जो है सब वाइटल रोल प्ले करता है। कहाँ कहाँ? तो पेशेंट केयर में करता है, सर्जरी के दौरान करता है, मेडिकल कंडीशन के दौरान करता है, या फिर किसी प्रकार की इमरजेंसी के दौरान ब्लड प्रोवाइड करेगा। एंड ब्लड बैंक ये चीज इंश्योर करता है कि एबिलिटी टू सेव एंड कॉम्पेटेबल ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन, ये ब्लड बैंक इंश्योर करता है कि जो हम ब्लड को प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो एक सेविंग है और सेव है, और ट्रांसफ्यूजन ब्लड है, ट्रांसफ्यूजन उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट,
क्या लिख रहा है, कंपोनेंट इन ब्लड, ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट मौजूद होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ब्लड में एक होता है प्लेटलेट्स होता है, ब्लड प्लेटलेट से मिल के बनता है, और आरबीसी से मिल के बनता है, डब्ल्यूबीसी से मिल के बनता है, प्लाज्मा से मिल के बनता है। 4 प्रकार का कंपोनेंट होते हैं ब्लड में। पहला कंपोनेंट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन होता है 6 से 7 दिन तक जीवित होता है एक प्लेटलेट। आरबीसी 120 दिन, और डब्ल्यूबीसी 6 से 7 दिन, प्लाज्मा 3 से 5 दिन तक ही जीवित होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी ब्लड वाइट ब्लड सेल इस प्रकार का होता है, शायद फिगर आप लोग देख रहे होंगे। ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ये रेड ब्लड सेल, ये आरबीसी हो गया, इसको इरेथ्रोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स के थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स देखिए ऐसा होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसका अगर जो माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इस प्रकार का दिखेगा। और ये आपका ही प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा पीला प्रकार का होता है। जब ब्लड को जैसे मट्ठा महा जाता ना है, उस तरह से मह कर ब्लड को निकाला जाता है प्लाज्मा। इतना चीज आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा। फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक का फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ब्लड बैंक का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या करता है नहीं करता है, ये चीज। पहला ब्लड को कलेक्ट करता है, ब्लड बैंक का मेन काम ही होता है ब्लड को कलेक्ट करना, एंड ब्लड डोनेशन स्कैनिंग। जो ब्लड को डोनेशन करता है, जो ब्लड को डोनेट करने वाला आदमी है, उसको स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग क्यों करता है, उसको किसी प्रकार का सीवियर बीमारी नहीं हो, एचआईवी देखेगा, एचआईवी हो गया, और बहुत तरह का बीमारी होता है, कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, तभी उससे ब्लड बैंक डोनेट करवा चुक पाएगा ब्लड। इन्फेक्शन वाला बीमारी उसको नहीं होना चाहिए, इन्फेक्टेड डिजीज। तीसरा क्या करेगा, तीसरा काम क्या है, ब्लड प्रोसेसिंग। ब्लड लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा। मान लीजिए कि किसी को प्लाज्मा चाहिए, तो प्लाज्मा के लिए प्लेटलेट्स अलग अलग करेगा, यह चीज प्रोसेसिंग करता है। ब्लड को फिर स्टोर करेगा। और इमरजेंसी ब्लड सप्लाई, इमरजेंसी के दौरान ब्लड को सप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबल भी ब्लड बैंक ही होता है, इसका मेन फंक्शन में आता है। अब देखिए पहला पॉइंट को हम डिफाइन कर देते हैं। ब्लड कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन क्या होता है, तो ब्लड बैंक कलेक्ट होल ब्लड डोनेशन फ्रॉम वॉलेंटियर डोनर। ब्लड बैंक पूरे ब्लड को डोनेशन फ्रॉम वॉलेंटियर डोनर से ब्लड को कनेक्ट करता है। दे और कलेक्ट स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट लाइक, अभी बताए थे ना आप लोगों के कि वो ब्लड बैंक ना ब्लड को कलेक्ट करता है और स्पेसिफिक कंपोनेंट जैसे आरबीसी प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स को सेपरेट फॉर्म में करता है। दूसरा पॉइंट, ब्लड डोनेशन स्क्रीनिंग। डोनेट ब्लड इज केयरफुली स्कैन्ड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। क्या अभी हम आप लोगों के बताए थे, इन्फेक्शियस डिजीज को ब्लड बैंक चेक करता है, डिजीज को सच एज एचआईवी, हेपेटाइटिस etc टू इंश्योर द सेफ ऑफ द ब्लड सप्लाई। ये स्क्रीनिंग करेगा डोनर को, क्योंकि जो हम ब्लड को ले रहे हैं वो ब्लड सही है नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, ये चीज के बारे में देखता है ब्लड बैंक। अब आगे का पॉइंट रखेंगे, ब्लड प्रोसेसिंग। ब्लड इज प्रोसेस्ड टू सेपरेट इनटू वेरियस कंपोनेंट। ब्लड को प्रोसेसिंग करता है सेपरेट फॉर्म में, सेपरेट कंपोनेंट में, सच एज आरबीसी में सेपरेट करेगा
प्लाज्मा में सेपरेट करेगा, प्लेटलेट्स में सेपरेट करेगा। दिस अलाउ टारगेटेड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंस मेडिकल कंडीशन में ट्रीट करेगा। चौथा पॉइंट, ब्लड स्टोरेज। ब्लड बैंक का चौथा और मुख्य काम है ब्लड को स्टोर करके रखना। ब्लड कंपोनेंट और स्टोर्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन। ब्लड का जो कंडीशन होता है जिसमें ब्लड सेफ एंड सही तरीका से रह सके, वैसा ब्लड बैंक मुहैया कराएगा इसको कंडीशन ब्लड को, टू मेंटेन देयर वेरेबिलिटी एंड सेफ फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन के लिए सेफ हो, वो चीज के लिए करता है। इमरजेंसी ब्लड सप्लाई। इमरजेंसी के दौरान ब्लड को सप्लाई करेगा ब्लड बैंक। क्या करेगा? ब्लड बैंक आर ऑफन ऑन कॉल 24/7 ब्लड बैंक काम करता है हॉस्पिटल में, टू प्रोवाइड ब्लड बैंक टू इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान ब्लड बैंक प्रोवाइड करेगा ब्लड को। सच एज एक्सीडेंट के टाइम करेगा। पेशेंट विथ द सेवरल ब्लीडिंग, अत्यधिक ब्लीडिंग होने के सर्जरी के दौरान ब्लड बैंक ब्लड को प्रोवाइड करेगा। इतना ही था इसका वर्क, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू।